महसूस होने की कोशिश करेगी और चाहती है कि वो आप कुछ सुनाएं इस हवाले से। और मैंने कितने प्यारे कुछ लोग, कहती है अंग अंग फड़के मेरा, तो मतलब उसका भी कोई ना कोई अंग का किसी ना कोई पहलू। अच्छा, तो मैंने एक ना आपका YouTube पे, वैसे तो आ रहा ही नहीं गा रहा है, इसकी क्या वजह है? मतलब यानी कि अभी आप गाना गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सोनू निगम जो है वो साक्षात सोनू निगम मेरे सामने आके बैठ गया। 10 लफ्जों की अलग अलग फीलिंग है और उन 10 लफ्जों को अगर अपनी अपनी फीलिंग से अदा करें तो तब उसका हक अदा होता है। धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम। मैंने कभी याद करना तब मैं सोनू निगम के गाने पूरी पूरी कैसेट्स याद करता था। आहटे है तू है कहाँ का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? होप यू विल बी एंजॉयिंग योर हेल्थ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रेंडली स्पीकिंग विद सलमान। आज की शाम हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज का एपिसोड हमारा बहुत ही ज़्यादा सुरों में बिखरने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज जो आर्टिस्ट हैं वो अभी बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, जिस तरह से वो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फेमस होते जा रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको शायद हमें भी टाइम ना दे पाए वो उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन इस वक्त खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है और पाकिस्तान के डिफरेंट गवर्नमेंट इदारों के साथ भी उन्होंने कोलैबोरेट किया है, उनके लिए सॉन्ग्स गाए हैं, पीटीआई के लिए, नैप के लिए, नैप के कॉम्पिटिशन्स जीते हुए हैं, और मैं क्या क्या बताऊं, बाकी सब इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि ये और किस तरह से अपने इन अचीवमेंट्स को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अली जान, नन अदर देन द गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन को हमारे ज़रा बताइए कि आपका सफ़र, ये जो सिंगिंग का सफ़र है, या आपके जो अंदर से जो वाइब्स निकली कि मैं सिंगिंग के हवाले से कुछ कर सकता हूँ, ये आपका सफ़र स्टार्ट कब से हुआ? सफ़र तो बचपन से ही आपको पता है कि नॉर्मली बच्चे स्कूल में बहुत ज़्यादा उनको अप्रिसिएशन मिलती है जब वो नात पढ़ते हैं या कोई नज़्म पढ़ते हैं, तो वहीं से ही अप्रिसिएशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर अपने कॉलेज में जाके वहाँ पर स्टार्ट किया नातें पढ़ना और फिर कुछ कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो वहाँ पर मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों से बेहतर कर सकता हूँ जो नॉर्मली अपने स्कूल कॉलेजेस में कर रहे होते हैं। मेरे में थोड़ी सी सेंस है म्यूज़िक को लेके। और फिर ये म्यूज़िक सेंस आपको बचपन से ही थी? म्यूज़िक सेंस तो बचपन से ही होती है, ज़ाहिर है, लेकिन ये था कि मुख्तलिफ जो बच्चे मेरे सामने गा रहे होते थे, मुझे लगता था कि कुछ बेहतर कर सकता हूँ मैं इनसे। तो इसी वजह से फिर जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पर मैंने फिर एक कंपटीशन में हिस्सा लिया। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है, उसमें पूरे पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो हिस्सा लेते हैं और अपने जो गायकी की सलाहियत हैं उनको वहाँ पर पेश करते हैं। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और मुझे इस चीज़ का यकीन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जीत जाऊँगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं जीत गया। और उसके बाद से मेरा जो प्रोफेशनल सफ़र है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद से मेरा एक्सपोजर, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हुआ सिंगिंग को लेके। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो, जिस तरह आजकल आपको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला सिलसिला चल रहा है? नहीं, मैं बचपन से मेरे पूरी फैमिली में कोई गाने वाला नहीं है और मुझे घर में इजाज़त भी नहीं थी वैसे गाना गाने की, और जब गाता था तो 2-3 दिन बाद उसी के हवाले से डांट भी पड़ जाती थी। तो बाहर अपनी बाइक में, गाड़ी में या अपने क्लासरूम में इसी तरह ही प्रैक्टिस की और इसी तरह ही अल्लाह ताला ने मौका अच्छा, दिया। वैसे मैंने आमतौर पर देखा है कि ऐसे लोग जिनको घरों से इजाज़त नहीं मिलती वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, ऐसी ये क्या वजह है? मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पैशन से कर पाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की इजाज़त हमारी एक साइकी भी होती है कि हमें जिस चीज़ की इजाज़त नहीं होती या हमें जो चीज़ नहीं करने दी जा रही होती, बंदे का इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा होता है। और दूसरी एक चीज़ ये कि ये अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होती है, इसका
इंसान की तरफ से तो किरदार होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से इसका ज़्यादा किरदार है कि अल्लाह ताला ने जिसको नवाजना हो किसी चीज़ से, वो अल्लाह ताला नवाज देते हैं उसकी किसी भी चीज़ को देख के, वो चाहे उस फैमिली से है या नहीं है, या वो रोड पे जाने वाला एक इंसान है, कोई भी है, वो अल्लाह ताला को पता है कि अच्छा, हम अपने ऑडियंस को ना ज़्यादा बोर नहीं करेंगे अपनी बातों से, क्योंकि जो आपकी शनाख्त है सिंगिंग के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे महजूज होने की कोशिश करेगी और चाहती है कि वो आप कुछ सुनाएं इस हवाले से। और मैंने जहाँ तक रिसर्च की है, मुझे पता चला है कि आप जो इंडियन एक जो टॉप क्लास के जो सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ में भी गा लेते हैं। वैसे तो आपकी अपनी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, ओरिजिनल। तो सबसे पहले आप हमें कौन सा ऐसे सिंगर का गाना सुनाएंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है? सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तानी गाना आजकल बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में घूम रहा था, वो वाला सॉन्ग अच्छा। आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद एज पर योर चॉइस जो आप कहें। ओके, दिस इज ऑल योर प्रोग्राम एंड योर चॉइस विल बी रन। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग हम उन पे बेरुखी का इल्जाम क्यों लगाए, अपनी जफा का ए दिल हम क्यों बुरा मनाए, अब चाहे जो करे वो दिल पे सितम हमारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। वाह, Thank you. जबरदस्त, तालियां, जोरदार तालियां। अच्छा, वैसे मुझे आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर सोनू निगम ये पाकिस्तान में गाना गाता तो वो इस तरह से गा सकता था। अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं वैसे, और मेरी इंस्पिरेशन बचपन से उनको सुना मोहम्मद रफ़ी साहब को, मेहदी हसन साहब को, सोनू निगम साहब को, तो वो बचपन से आपने अक्सर चीज़ सुनी होगी कि जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी को सुन रहा होता है तो उसका कोई ना कोई अंग वो आपके अंदर आ जाता है। तो शायद मुझे भी लगता है कि मैंने सोनू निगम को बहुत सुना है बचपन से लेकर अब तक, तो उनकी कोई ना कोई चीज़, उनकी साउंड क्लैरिटी, उनका एक्सेंट जो है वो कुछ ना कुछ मेरे अंदर आ गया। नहीं, तो वो आपने अंग की बात की, तो वो जो हमारी एक पाकिस्तानी सॉन्ग है उसमें वो कहती है अंग अंग फड़के मेरा, तो मतलब उसका भी कोई ना कोई अंग का किसी ना कोई पहलू है। वो तो फिजिकली है ना, वो तो जब कोई गाना चलता है तो सबका अंग अंग फड़कता है, अगर कोई गाना ऐसा हो जैसे आजकल के हमारे गाने चल रहे हैं, लेकिन ये वाला अंग जो है ये गले के अंदर, ये एक रूहानी अंग है। अच्छा, ये रूहानी अंग है। ओह अच्छा, मैं समझा कि शायद ये उसका कोई अंग आ जाता है। अच्छा, तो मैंने एक ना आपका YouTube पे, वैसे तो आप YouTube पे कई गाने आपके पड़े हुए हैं, मैंने YouTube पे आपका एक गाना सुना था उद्धत नारायण का, ए अजनबी। आप यकीन करें कि अगर मैं आंखें बंद करके सुनूं वो गाना ना, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे उद्धत नारायण ही गा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मतलब यानी कि अभी आप गाना गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सोनू निगम जो है वो साक्षात सोनू निगम मेरे सामने आके बैठ गए हैं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके उस्ताद कौन है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे 3 उस्ताद हैं, जो कि फिजिकली तो नहीं है लेकिन रूहानी तौर पर मेरे 3 उस्ताद हैं, जिनमें पहला नाम मैं लेता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब का, दूसरा नाम सोनू निगम, और तीसरे जो हैं वो उदित नारायण। वाह। और मैंने उनसे क्या क्या सीखा ये भी मैं बताता हूँ कि उदित नारायण जो है उनका तलफ़ुज़, उनकी आवाज़ का एक जो ग्राम है, फिर उसके अलावा वो जिस तरह खुल के गाते हैं, उनकी फील, ये चीज़ मैंने सीखी उदित नारायण साहब से। उसके अलावा सोनू निगम से जो गाने का स्टाइल है, एक गाने अंदाज और एक हर वर्ड को अदा करने का एक तरीका, सोनू निगम जो है वो अक्सर कहते हैं कि
हर लफ्ज की अपनी एक फीलिंग होती है। यानी कि हम कोई एक एक गाने की जो एक लाइन है उसमें अगर 10 लफ्ज हैं तो 10 लफ्जों की अलग अलग फीलिंग है, और उन 10 लफ्जों को अगर अपनी अपनी फीलिंग से अदा करें तो तब उसका हक अदा होता है। वैसे तो सोनू निगम जब मार्केट में इंडस्ट्री में आए थे तो उन्होंने भी रफी साहब के जी जी गाने बिल्कुल। गाकर ही अपने आप को मार्केट में इन किया था। तो मैंने सुना है कि सोनू निगम के साथ आपकी कुछ चैट भी चलती है। सोनू निगम जो हैं उनसे उन्होंने एक बार मेरा फेसबुक के ऊपर उन्होंने मुझे कमेंट किया मेरे सॉन्ग के ऊपर। उन्हीं का एक सॉन्ग मैंने गाया था और उन्होंने उस पर कमेंट कौन किया। सा सॉन्ग था वो, जरा जरा दो वो मैं बोल हूं दो ना उसके। मूवी, शाहरुख खान की एक मैं हूं मूवी ना है, मूवी, मैं हूं ना अच्छा। मूवी है। उसका एक सॉन्ग है तुमसे मिलके दिल का है जो हाल। दो बोल हो जाए जरा उसके। ओके। तुमको पूजा है तुम्हारी ही क्या बात। इबादत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। दिल मेरा पागल है जाना इसको तुम बहला दो, दिल में क्यों हलचल है जाना मुझको तुम समझा दो, महका जो आंचल है जाना इसको तुम लहरा दो, जुल्फ जो बादल है जाना मुझ पे तुम बरसा दो, जाना लेके जाया है तेरा ये दीवाना, जाना तुझ पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना, जाना मेरे दिल में क्या है तूने ये ना जाना, जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना, देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम, हाय। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, धूम तरा धूम तरा धूम तरा धूम तरा धूम तरा धूम तरा धूम माँ, धूम तरा धूम तरा धूम तरा धूम तरा धूम तरा धूम तरा धूम। अच्छा, सोनू निगम से अगर आपकी मुलाकात हो जाए, या आप कितने पैशनेट हैं सोनू निगम से मुलाकात के लिए? मेरी उनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अच्छा। वो हुई है ख्वाब में। मैं अक्सर उनके अच्छा। कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करता हूँ उनके साथ, और वो बड़े प्यार से मुझे गले लगाते हैं, मेरे साथ परफॉर्म करते हैं, और मुझे उनके साथ परफॉर्म करने का बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अगर रियलिटी में कभी उनसे मिलूंगा तो उनके सामने मैं बात भी कर सकूंगा, गाना तो बड़ी दूर की बात है। और यानी को एक डाई हार्ड फैन की तरह बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि आवाज ना मैं निकलना। बिल्कुल वो जिस तरह हम वीडियोस देखते हैं माइकल जैक्सन के सामने वो लड़कियां रो पड़ती हैं, कहीं वो वाला सिचुएशन बिल्कुल नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं बचपन से जिनको सुनता आ रहा हूँ, जिनसे सीखता आ रहा हूँ, और मुझे जब ये भी नहीं पता था कि मेरा सबक मैंने कब याद करना है, तब मैं सोनू निगम के गाने पूरी पूरी कैसेट्स याद करता था। अच्छा, मेरी फरमाइश पे मुझे वो एक सॉन्ग वाला तो सुना दें जो मैं अभी एक उड़ता आएगा कह रहा था, जो मैंने यूट्यूब पर सुना। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटे है, तू है कहाँ कहाँ है तेरा निशान कहाँ है, मेरा जहां यहाँ है, मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है, ऐ अजनबी तो भी कभी आवाज दे कहीं से। वाह, जबरदस्त। इस बात पे तो जितने मेरे व्यूवर्स हैं मैं कहूंगा कि तालियों वाले कमेंट्स आने चाहिए। वैसे तो आपकी तालियों की आवाज नहीं आएगी, लेकिन कमेंट्स में तालियां जरूर रहनी चाहिए। अच्छा, आपने जो ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में जो गोल्ड मेडल लिया है उसकी क्या कहानी है? मतलब किस तरह आप पहुंचे वहां पर, और आपको क्या क्या हुज्जत उठानी पड़ी उसके लिए, और जब आपने गोल्ड मेडल लिया तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? उसमें ऐसा हुआ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और वहाँ से मेरी मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री चल रही थी,
तो मेरे एक सीनियर है बहुत अच्छे, अली हसन सोनू, उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि ऑल पाकिस्तान का एक कंपटीशन आ रहा है जो कि हर साल आता है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लो। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो इतना कोई अच्छा सिंगर नहीं हूँ जो मैं कंपटीशन में हिस्सा ले सकूँ, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर क्लासिकल बच्चे भी आते हैं, वहाँ पर सीखे हुए बच्चे आते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा आओ तो सही, एक बार आके सुनाओ तो सही कुछ। तो जब मैं वहाँ पर गया, हमारा एक डिपार्टमेंट है एसटीसी डिपार्टमेंट, जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर असरार चिश्ती साहब हमारे म्यूजिक टीचर हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ सुनाओ, तो फिर मैं अंदाजा लगाऊंगा कि तुम्हारी आवाज किस किस्म की है और तुम्हें किस किस्म का गाना गाना चाहिए। तो मैंने फिर उनको एक मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना है जो कि बहादुर शाह जफर ने उसको लिखा था, वो मैंने उनको सुनाया। तो उन्होंने वो सुनने के बाद मुझे एक सॉन्ग दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज पे ये गाना सूट करेगा। अच्छा, वो सॉन्ग था, अक्सर हम मैट्रिक के बच्चे इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं कि मैट्रिक की बुक में भी वो है, वो बहादुर शाह जफर की गजल है उसके अंदर। गजल है उसमें। तो वो मैंने उनको सुनाई, वो थी ऐसे, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। ये बेहतरीन बेहतरीन, मैं वक्त नहीं लूंगा, बस मैं आपकी जी वाकई को कंटिन्यू तो फिर करूंगा। ऐसा हुआ कि मैंने उनको सुनाया, उन्होंने मुझे एक सॉन्ग दिया जो कि मेहदी हसन साहब का था सॉन्ग। वो यूट्यूब पे सिर्फ एक ही सॉन्ग पड़ा हुआ है और उसका एक अंतरा ही पड़ा हुआ है, तकरीबन 2-2.5 मिनट का सॉन्ग है, लेकिन उसका एक अंतरा था, दूसरा अंतरा नहीं था। तो मेरे भाई जो हैं सलमान बिन यूसुफ, मैं उनके पास गया, उनको मैंने कहा कि इस सॉन्ग का एक अंतरा है और कंपटीशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वहाँ 3 मिनट से ज़्यादा का गाना होना चाहिए। तो एक अंतरा फिर उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट लिख के दिया और फिर मैंने वो दोनों अंतरों के साथ मैंने फिर उसको तैयार किया और इस पे आपको गोल्ड मेडल मिला। इसी पर गोल्ड मेडल मिला। तो आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आगे? फ्यूचर में अभी मेरा पीटीवी के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सतरंगिया प्रोग्राम है पीटीवी का, उसमें मेरे 2 सॉन्ग हैं, वो लॉन्च हो चुके हैं। और उसके बाद कामयाब जवान एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका जो थीम सॉन्ग है एचईसी की तरफ से, वो मुझे मौका मिला गाने का और वो मैंने गाया। और उसके बाद अब जो है वो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। नैब के साथ मैंने काम किया और नैब का एक कंपटीशन होता है, वो मैंने विन किया, उसमें भी गोल्ड मेडल विन किया। और उसमें इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपको एक दिन पहले बताया जाता है और आपने नैब की जो एक उनकी एक थीम है करप्शन, उसके ऊपर आपने वो सॉन्ग गाना बनाना होता है और अगले दिन परफॉर्म करना होता है। तो वो सॉन्ग भी मैंने अपने भाई जो हैं मेरे सलमान बिन यूसुफ, उनसे मैंने वो प्रोड्यूस करवाया और अगले दिन मैंने उसे परफॉर्म किया जाके। तो वो भी एक बड़ा अच्छा मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि वो मैंने जीता। और उसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनसे कंपटीशन जीते। फ्यूचर में अब जो है मैं कुछ अपना लॉन्च करने जा रहा हूँ और अगर तो ऑडियंस को पसंद आएगा तो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर मुझे एक इस चीज़ की एक खुराक मिलेगी कि मैं दोबारा भी नेक्स्ट। यकीनन ऑडियंस को क्यों नहीं पसंद आएगा, ऑलरेडी आपकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। आई नो क्या यूट्यूब पे भी आपका एक चैनल है, फेसबुक पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपके रील्स आपके शॉर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, एक गाना ना सोनू निगम का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो अपने दौर का सुपर डुपर हिट सॉन्ग रहा है, तो मेरी फरमाइश है कि आप वो ज़रा थोड़ा सा चंद एक उसके जुमले सुना दें, अभी मुझ में कहीं। ओके। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है,
ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह 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 वाह, जबरदस्त यार। मैं यानी कि आपकी तारीफ में मेरे पास सिर्फ एक लफ्ज निकला, जबरदस्त। लेकिन Thank मुझे you. लगता है कि ये मेरे अल्फाज उन आपके सिंगिंग को जस्टिफाई कर ही नहीं रहे। जितनी बेहतरीन आप सिंगिंग कर रहे हैं, मेरे शायद मैं इसके अलावा भी कुछ और बोल दूं तो शायद वो इतना जस्टिफाई ना कर पाए आपकी तारीफ में। थैंक यू। और क्या क्या कहूँ आपकी तारीफ में। बहुत शुक्रिया आपका अली जान, आपने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। थैंक यू। हमारी इस शाम को सुरों में बिखेर दिया, सुरीली शाम बन गई हमारी तो ये। और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो आपके दोबारा आने का ज़रूर इंतज़ार करेगी, और हमारी भी ख्वाहिश होगी कि आप हमें दोबारा टाइम दें फिर कभी वक्त अगर आपको मिले, इंशाल्लाह, अपनी इंशाल्लाह, मसरूफियात में ज़रूर, से वक्त निकालें हमारे लिए दोबारा, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा इस प्रोग्राम में आपको हम मदऊ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चूंकि हमारे प्रोग्राम की अब एंडिंग होने वाली है और हमने बातें भी बहुत सी कर ली, हमारा प्रोग्राम एंड होने वाला है और आपसे बहुत ज़्यादा बातें भी कर ली, आपके गाने भी बहुत ज़्यादा सुन लिए। कुछ टिप्स दे दें उन लोगों को जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, और जाते जाते उन्हीं के लिए एक सॉन्ग भी सुना दें। जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए टिप तो यही है कि अपनी लिसनिंग को बेहतर करें, क्योंकि अच्छा। आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि नौजवान जो हैं वो बहुत कम सीखे होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपना एल्बम लॉन्च कर दें या हम स्टूडियो से कोई रिकॉर्डिंग कर लें। तो मेरे ख्याल से पहले कुछ उनको इतना सीख लेना चाहिए कि उनको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि ऑडियंस जो है वो इस चीज़ को पसंद करेगी, और बाकी इंसान सीखता तो सारी ज़िंदगी है। तो मेरी तरफ से यही एक उनके लिए एडवाइस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंसान जितना सुनेगा उतना ही ज्यादा सुरीला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी किसी से सीखना जो है वो भी जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है किसी टीचर की फिजिकली, तो आप जरूर अपनी लिसनिंग बेहतर करें, ताकि आप जिस तरह कहा जाता है कि वो शख्स बोल सकता है जिसको सुनने की आदत हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अपनी गलतियों का भी पता चलता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं जो आप गा रहे हैं जब आप सुनते हैं तो। बिल्कुल सही। अब हमारी ऑडियंस के लिए जाते हुए एक गाना, सोनू निगम का ही एक सॉन्ग है साथिया, वो आपको। साथिया हूँ, साथिया हूँ, मधम मधम तेरी गीली हंसी, हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे, सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे, पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना, भंवरे तुमको सब छेड़ेंगे फूलों में मत जाना, मधम मधम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे, ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज बाग में लेटे हुए, सात रंग है बहारों के एक अदा में समेटे हुए, सावन भादो सारे तुमसे, मौसम मौसम हंसते रहना, मधम मधम हंसते रहना, साथिया हूँ, साथिया हूँ, मधम मधम तेरी गीली हंसी।